तो आज का ये सेटअप है, ये जो भी प्ले किया है, और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये मॉर्निंग का सेटअप है, 25 जून 10:15 या 20 मिनट के अराउंड ये सेटअप प्ले किया है। चले फिर ट्रेडिंग व्यू पे इसको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं ये अपना टारगेट हिट करता है या फिर एसएल करता है। तो दोस्तों, ये ट्रेड अभी मेरी रनिंग में है। यूरो यूएसडी सेल की ट्रेड है, बीटीसी यूएसडी सेल की है और यूएसडी सीएचएफ ये बाय की है, और ये लगातार अपने टीपी की तरफ जा रहे हैं। चलिए अब फाइनली हम ट्रेड ब्रेक डाउन करते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे चल के तीनों को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, अब ये ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हम लोग, और पहले यूरो यूएसडी को एनालाइज कर लेते हैं। मंथली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वीकली टाइम फ्रेम से देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो पहले तो हम ये वीकली टाइम फ्रेम को ऑन करते हैं, बाकी सारे ऑफ करते हैं। ये ऑफ होगा सारा टाइम फ्रेम। ये भी ट्रेडिंग व्यू का एक बड़ा अच्छा फीचर है, इसको यूज़ करिएगा आप लोग। मंथली वीकली, तो देखिए ये वीकली का बॉस है, ये वीकली का नीचे ये कोच पड़ा हुआ है। तो ये अगर फ्राइडे को मार्केट नीचे क्लोज हो जाती है तो यूरो यूएसडी अपना बियरिश हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, जैसे गोल्ड बियरिश हो गया है लास्ट टाइम जो गोल्ड का आपको दिखाया था। वीकली के बाद अब हम सीधे आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली को देखते हैं कि क्या गुल खिला रहा है ये। डेली को देखिए तो डेली भी जाहिर सी बात है, जब वीकली सेल में आ गए तो डेली तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल में आ ही जाएगा अल्टीमेटली। ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये इसका कोच है, फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ये जो इसने ट्रेड दी है ये अपने जोन से ही ट्रेड दी है। जो फर्स्ट लेवल होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, वहाँ से इसने ट्रेड दिया, फिर इसने ब्रेक किया। इस बार ये डायरेक्ट नीचे गिर गया, इसने मौका नहीं दिया ट्रेड कर देने का, सीधे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ये लगातार ये जा रहा है डाउन साइड। 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में अगर देखें हम तो 4 आवर का ऑन करते हैं स्ट्रक्चर, और 4 आवर में यहाँ पे इसने बॉस किया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ये इसका जोन 1 था, लेवल 1 था, जहाँ से ये बड़े खूबसूरत तरीके से नीचे गिर गया। फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे भी इसने अपने इसी जोन से एक अच्छी सी ट्रेड दी। ये H1 का कौन है, ये एक्चुअली में हमारा लेवल जो है ना H4 का था, लेवल 2। ये हमारा H4 का लेवल 2 था, ये हमारा आ गया। यहाँ से गिरी है मार्केट, उसके बाद में लगातार ये H4 में गिरती जा रही है। अब H4 को हम ऑफ कर देते हैं और H1 में आते हैं डायरेक्ट। और H1 में अगर हम देखें, इसको ऑन किया हमने H1 को, और देखिए ये H1 कैसे बाय डिफ़ॉल्ट बैक टू बैक सेल आता जा रहा है। ये रिसेंट स्ट्रक्चर इसका, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, सेल आया, फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट कर दिया है, ये देखिए। और अपने लेवल 2 से ये गिरा है, ये गलती से मार्क हो गया है, ये लेवल 2 है। 2 का रिफाइन जोन है एक्चुअली में। 2 का लेवल बड़ा था काफ़ी, तो उसको रिफाइन कर लिया केवल विक्स इसकी ले ली, और ये यहाँ से गिर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। चलो, ये यूरो यूएसडी का ब्रेक डाउन हो गया। अब टारगेट इसका ये है, हालांकि आज न्यूज़ भी है 6 बजे, रेड फोल्डर न्यूज़ है, बड़ी मेजर जीडीपी की न्यूज़ है क्वार्टरली, तो बड़ी मेजर न्यूज़ है। और अब चलते हैं, दूसरा पेयर हमारा था यूएसडी सीएचएफ।
USD CHF की अगर बात करें तो ये हमने इसको बाय किया था, ये भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। इसको भी चलो वीकली से देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए ये भी अपना कोच के काफ़ी करीब है। ज़बान लड़खड़ा जाती है, नया नया बना अभी यूट्यूब पे। तो ये वीकली इसने यहाँ से बॉस किया और ये कोच की तरफ बढ़ रही है। अगर ब्रेक कर देती है इस वीक में तो ये बेयरिश की जगह बुलिश हो जाएगा हमारा। इसको अब टाइम है, ये देखते हैं इसको, अभी कल तक वेट करते हैं इसका क्या करती है। वैसे टारगेट इसका यही एरिया है। ये डेली में आते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में डेली ऑफ पड़ा है हमारा, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं भाई डेली में भाई साहब क्या कर रहे हैं। डेली में देखिए ये यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया है, यहाँ से किया है, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। उसके बाद में कोई स्ट्रक्चर इसने नहीं बनाया, कोई रिट्रेसमेंट वाला रूल इसने पूरा नहीं किया है, कोई पुल बैक नहीं लिया है, कोई मार्केट ने करेक्शन नहीं दिया है। बैक टू बैक डेली की कैंडल्स बाय में बन रही है। 4 आवर में आते हैं जिसमें हम एंट्रियाँ लेते हैं। 4 आवर H1 M15 M30। तो H4 में जब हम आएंगे तो H4 का स्ट्रक्चर हम ऑन कर लेंगे। H4 का स्ट्रक्चर भी नीचे पड़ा है, ये डेली के साथ अलाइन है H4 का स्ट्रक्चर। इसके बाद इसमें कोई जेन्युइन रिट्रेसमेंट या पुल बैक नहीं आया है, सीधे स्ट्रक्चर बाय में ही है। अब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये हमारा जेन्युइन पुल बैक हो जाएगा, तो नया बॉस यहाँ पे हो जाएगा H4 का। H4 को ऑफ करते हैं, H1 में आते हैं जिस टाइम फ्रेम में एंट्री ली है। H1 में अगर देखा जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये करता हुआ आ रहा है, पीछे से आप लोग देख रहे हैं, और ये रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका है। ये एरिया थोड़ा सा जूम और करें, ये एरिया, ये जो लाइन लगी है ये इसने ब्रेक किया और अपने लेवल 1 से ही इसने एंट्री दी। और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये बाय की साइड जा रहा है। ऑलमोस्ट टीपी इसने हिट कर ही दिया है लगभग। तो दोस्तों BTC का बाद में करेंगे, वो ट्रेड आपको हमने दिखा दी MT4 पे, वो भी चल रही है। देखते हैं वो टीपी हिट होता है उसका या सेल होता है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये बैंक और इंस्टीट्यूशन का प्योर स्ट्रक्चर है। 80 to 90% इस स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी है, इसके लेवल्स की एक्यूरेसी है। इसके कुछ सेटअप्स ऐसे हैं जिनकी 95% एक्यूरेसी है। वो हमारे फ्लैगशिप सेटअप्स हैं, वो 2-3 सेटअप हैं फ्लैगशिप सेटअप, वो भी एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा टाइम का चैलेंज हो रहा है। तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं, बंदा आपके खिदमत में हाजिर है। ओके, बाय बाय, गुड बाय, हैप्पी ट्रेड।